श्रीवास्तव के तौर पे और ये प्रोग्राम के तौर पे? देखिए कोई जैसे मैं बहुत सालों से कॉमेडी करता आ रहा हूँ, तो मैं तो वही हूँ, लेकिन सामने टॉपिक नए नए आते रहते हैं। हम पहले करते थे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जहन में नहीं थे, आजकल हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तब लोकसभा का मैटर नहीं था, वो है। अभी मैं पिछले 1 साल से तमाम नेताओं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ घूम रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे नए नए नेताओं की नकल मैं लेके आ गया हूँ। उसमें मुलायम सिंह जी भी है, शरद पवार जी भी है, सोनिया जी भी है। तो मैं अपने आप को हमेशा नया करता रहता हूँ, उसमें चेंजेस करता। अब मैं शुरू में जब मैं मिमिक्री करता था तो मैंने बचपन में मैं राजीव गांधी जी की आवाज़ निकालता था, उसको किया। फिर मुझे लगा कि उस समय फिर अटल जी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अटल जी को लोग ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तो मैंने अटल जी की मिमिक्री शुरू की। फिर उसके बाद अटल जी थोड़ा पॉलिटिक्स से हट गए, अभी तो बीमार हैं, आराम करते हैं, तो फिर अडवाणी जी की मिमिक्री करने लगे। तो समय के हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करता रहा हमेशा। राजू जी देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको कॉमेडी पसंद नहीं करता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने पॉलिटिशियन या कोई फिल्म स्टार ने कहा कि राजू ये आपका जो कॉमेडी है मुझे आमतौर पर पसंद नहीं आया क्योंकि आपने मिमिक्री किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? एक्चुअली हम जब किसी की मिमिक्री करते हैं, किसी नेता या फिल्म स्टार की, तो उसको बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो एक तरह से हम उसका प्रचार कर देते हैं अनजाने में। तो दौर कॉमेडी का दौर बहुत अच्छा आ गया। अब लोग कॉमेडी की ताकत को समझने लगे। अब तो बहुत सारे नेता हमें संदेश करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ कॉमेडी बनाओ, हमारा भी मजाक उड़ाओ, ये हमें मैसेज मिलता है। तो नाराज होने का सवाल ही नहीं, बल्कि हम जिसकी मिमिक्री ज़्यादा कर देते हैं तो उससे हमारे संबंध बन जाते हैं, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। देखिए आमतौर पर जब एक्टिंग की बात आती है तो लोगों को सिर्फ फिल्म स्टार बनने का शौक होता है कि फिल्म स्टार बनना है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने स्टैंड अप कॉमेडी या कॉमेडी का एक स्तंभ मान सकते हैं उसको। लोग आपको देखते हैं, बोलते नहीं मुझे कॉमेडी बनना तो राजू श्रीवास्तव जैसा, ऐसा कुछ मानते हैं आप? बिल्कुल, जब हम मुंबई आए थे कानपुर से, तब सब कुछ फिल्मी दुनिया थी, फिल्म इंडस्ट्री थी। तब इतने चैनल्स नहीं थे और न जी था, न स्टार था, कोई नहीं था, तो सबको फिल्मों में ही काम करना होता और लोग इतने ही जानते थे कि हीरो बनना है। टाइम चेंज हुआ, सब चैनल्स आ गए, अब टीवी स्टार बड़े हो गए। मेरी नज़र में टीवी स्टार ज़्यादा पॉपुलर है। अब आगे इसी तरह से कुछ और होगा, शायद नेट पे कोई सुपरस्टार पैदा हो जाएगा, मोबाइल पे कोई आ जाएगा। आखिरी सवाल, इलेक्शन आ रहा है, कितना बदलाव आएगा आपको लगता है इलेक्शन से? या सिर्फ जो वादे हैं वो वादे झूठे के झूठे रह जाएंगे, कुछ बदलाव भी आएगा इलेक्शन से? नहीं, देखिए कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं और जो घोटाले की पूरी सीरीज है वो सबको पता है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलने में क्या है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए इस बार कांग्रेस बहुत माइनस में है। और आपका खुद राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर आपने बैकअप के क्या रीज़न क्या है? मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर ने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे दिया और लोग मुझे घर घर जानते हैं, सब प्यार करते हैं। मैं हर चैनल में भी खूब आया, खूब प्रसिद्धि भी मिल गई। तो हमने कहा अब लोगों की सेवा करें, अब लौट जाएं लोगों के बीच। अब कार से और एसी कमरे से निकल आए बाहर, अब फुटपाथ पे चलते हैं, लोगों के साथ संघर्ष करते हैं। ये सोच के मैं आया था, मगर अभी शुरू में ऐसा लगा कि बहुत सारी गंदगी है पॉलिटिक्स में जिसकी सफाई की ज़रूरत है। तो मैं लड़ रहा हूँ, उनके बीच संघर्ष कर रहा हूँ। तो अपने खूबसूरत होस्ट और 2 जज हैं जो खूबसूरत हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा देखिए कॉमेडी शो में ये ट्रेंड बन गया है कि कोई ना कोई जज ऐसा बैठाते हैं जो ज़बरदस्ती हंसता है। जोक चाहे कमज़ोर हो, चुटकुला चाहे उतना शानदार ना हो, लेकिन उनको हंसना है, उनको हंसने के पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना रहा कि नेचुरल हंसने वाले को रखना चाहिए जज। पर हमारे शो में जज का जैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसमें कोई पॉइंट या नंबर नहीं दिए जाएंगे, वो गेस्ट के रूप में बैठे हुए हैं। तो मंदिरा अच्छा खुल के हंसती है, अभी तनिषा थोड़ा शर्माती है, हाँ, तो धीरे धीरे उनको भी खोल देंगे।